ओम शांति। 21 अगस्त 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 2 मार्च 1992। मुरली का सार है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। सभा में सब बैठे हैं, हॉल भरा हुआ है, लेकिन बाबा शरीरों को ना देख दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं, ज्योति स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहते इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपना दृष्टिकोण बाबा ने सुनाया, अब बाबा हमें पूछ रहे हैं हम किस स्वरूप में ये दृश्य देख रहे हैं। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालीग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालीग्राम आत्माएं हैं। बाबा का बनने से पहले कभी किसी भी ब्राह्मण आत्मा ने ऐसा नहीं सोचा होगा, किसी को कभी ऐसा संकल्प भी नहीं आया होगा कि साकार में हम शिव बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ उनके सन्मुख बैठकर उनको ज्योति स्वरूप में देखते हुए, अपने को ज्योति स्वरूप में स्थित करते हुए ऐसे शिवरात्रि मनाएंगे। बाबा कहते आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उनका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भगत चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालीग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? बाबा कहते सब बच्चों के अंदर से निकलता है, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। सभी गाते हैं ना। वह ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है वह पाना है। बाबा पूछ रहे हैं क्या समझते हम बच्चे, हमने शिव बाबा को पा लिया है या अभी पाना है? डबल विदेशी क्या समझते हैं, पा लिया है। बाप को देखा भी है ना, दिल से देखते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या,
लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया है तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। बाप पर, शिव बाबा पर इतना अधिकार है हम बच्चों का, जहाँ चाहें वहाँ याद करते हैं और बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। बाबा कहते एक तो व्रत रखते क्योंकि बाबा से मिलने की खुशी है और दूसरा क्योंकि त्याग की भावना है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। दुनिया में तो दूसरी बलि चढ़ाएंगे, लेकिन बाबा को कौन सी बलि पसंद है? बाबा कहते अपना मन, बुद्धि और संबंध बाबा पर बलिहार जाए, तब कहेंगे वास्तविक बलि। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। अब हम चेक करें, बाबा के सामने, बाबा से, स्वयं से कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं। क्या जो कहते हैं प्रतिज्ञा रूप में वो करते भी हैं? प्रतिज्ञा अर्थात बाबा ने कहा कहना और करना एक समान हो। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। ये सोचना अर्थात कमज़ोरी को आह्वान करना। तो कमज़ोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। प्रतिज्ञा करते ही, संकल्प करते ही एक सेकंड में संकल्प बदली हो जाता है। बाबा कहते हैं एक सेकंड में बच्चे सोच लेते हैं, हाँ प्रतिज्ञा कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं हम पूरी कर पाएंगे या नहीं, इस रीति चल पाएंगे या नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प आना भी माना खुद ही माया का आह्वान करना। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे खुद ही माया का आह्वान करते हैं, माया तो पहले ही तैयार बैठी आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो
कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। बाबा कहते जब भी बाबा से कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो सदा ये श्रेष्ठ संकल्प करना है, हिम्मत हमारी, अटेंशन हम देंगे, लेकिन मदद बाबा की मिलेगी। लेकिन मदद मिलने से पहले हिम्मत और अटेंशन वो मुझे रखना है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। विजय बाबा कहते हैं आप बच्चों के सिवाय किसी की हो ही नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी आपके सिवाय। लेकिन हम बच्चे ही उसको अपने कमज़ोर संकल्पों के कारण कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सिवाय पांडवों के विजय ने किसी को साथ दिया? वही पांडव होना। जब बाप साथी हैं तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है। नहीं, विजय माला है। विजयी मन के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भगत भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56th शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। उस समय 56th शिव जयंती है तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं, 56 प्रतिज्ञाएं सभी ने अपनी अपनी बाबा को लिख कर दी हैं। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। और बलि का अर्थ पहले ही बाबा ने बताया, मन, बुद्धि और संबंध सहित समर्पित हो जाना, बाबा के आगे सरेंडर हो जाना। ऐसी आत्मा बाबा कहते हैं महाबलवान बन सकती है। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? जब कमजोरियों की बलि ही चढ़ा दी, इसका मतलब अंदर से कमजोरियां खत्म हो गई, तो जो कमजोर नहीं है वो महाबलवान है। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान, देह भान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान हैं, तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित करना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। हाँ, थोड़ा तो कभी तो यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा, तो संभाल कर थोड़ा किनारे, थोड़ा साइड पर अपने पास रखना चाहिए। बाबा कहते नहीं,
थोड़ा भी रखा अंश मात्र देह का भान भी रहा, अभिमान भी रहा। बाबा कहते ये चुंबक का काम करता है, कब अपनी ओर खींचकर पूरा माया के वशीभूत हम बच्चों को कर दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अपने आप को बस सेटिस्फाइड करते हैं, देह अभिमान में आकर काम निकल गया, बस समझते हैं अब इसके बिना देखो काम ही नहीं होता। देखा हमने थोड़ा सा रोब दिखाया तो हमारा काम हो गया, थोड़ा सा क्रोध दिखाया, थोड़ी सी आंख दिखाई तो काम हो गया। लेकिन बाबा कहते ये तो अल्पकाल की विजय हो सकती है, लेकिन सदा काल के लिए तो वो हम माया के वशीभूत होते जा रहे हैं। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नज़र आएगी। इसलिए वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। यदि हम अपनी वृत्ति पर कार्य करें, वृत्ति पर अटेंशन दें, वाणी और कर्म बाबा कहते स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना और करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वे कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वे व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या?
अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। संकल्प बीज है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो अच्छा संकल्प किया वो प्रैक्टिकल स्वरूप में कर्म में आया नहीं। क्यों? बाबा कहते मतलब धरनी या परहेज उसकी कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, परंतु अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाबा से प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, अच्छा संकल्प कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब जो संकल्प किया या जो प्रतिज्ञा की उस पर दृढ़ भी तो रहना होगा ना। उसके लिए अपनी संकल्पों की फिर चेकिंग भी तो बार बार करनी होगी। मान लीजिए कोई संकल्प करता है, बाबा आज से मैं अपने पर अटेंशन रखूँगा, मैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलाऊँगा, व्यर्थ वाणी में नहीं आऊँगा, मेरा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, तो उसको अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन तो देना होगा ना। नहीं तो जो व्यर्थ करने का संस्कार है वो ऑटोमेटिकली कर्म में आता रहेगा। तो बाबा कहते या तो अटेंशन की कमी रह जाती है या फिर दृढ़ता की कमी रहती है। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचते रहना कल से कर लेंगे, अच्छा आज चूक हो गई कोई बात नहीं कल से कर लेंगे, नहीं। बाबा कहते इतनी दृढ़ता हो कि मुझे जो करना है अभी से करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वे सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मज़ा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वे सदा निर्माण और निर्माण का कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा झंडा मन में लहराएंगे ना जो सदा ही ऊंचे से ऊंचा ही उड़ता रहे। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली।
सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर के रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ नंबर कम है। बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं। लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस तपस्या की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज़ तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज़ दे दी। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, भगवान की तरफ से बहुत अच्छे का अवार्ड मिल जाना, बहुत अच्छा महावाक्य ये सुनाई दे जाना अपने लिए। बाबा कहते इससे बड़ी प्राइज़ क्या होगी। तो बाप दादा ने यही प्राइज़ दी है। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाएं, नहीं, और बड़ी प्राइज़ लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग्स अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज़ लेनी है। सच्ची प्राइज़ तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज़ है, वे तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता ज़रूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह से संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए
सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वे स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वे हैं जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त करते। समर्थ आत्मा वे हैं जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त करते। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। निर्भयता का वरदान देना है, सकाश देना है और सब आत्माएं विश्व की चिंता मुक्त बन रही हैं, इस संकल्प से योग करना है। अच्छा, ओम शांति।